Hello everyone, I hope you guys are doing great. So this is an introduction session to our LAMP series. So LAMP represents your last minute preparation sessions, what we're going to record for every exam. Now before we jump on to the actual sessions and the actual content for your respective chapter, let's do one thing. Let me give you a brief overview कि यार intermediate auditing exam के हिसाब से when I start the preparation, where I need to focus more. So let's do one thing. Let's do a chapter wise analysis and understanding कि यार when I start preparing for my final intermediate auditing exams once again, कहाँ मुझे ज़्यादा focus करना चाहिए ideally, so that I do not get lost in the middle of these 13 chapters as per ICAI module. Now let's go to our understanding of these chapter wise weightage from exam point of view. What I've done here is, can you see, May 19 onwards they started with this MCQ and your descriptive pattern, जिसके अंदर 30 मार्क के लिए आपका MCQ कवर होता है and then 70 mark is for your descriptive paper. So what I've done is I've done the analysis of May 19, November 19. In front of you, you will see last 4 attempts, that is N20, Jan 21, July 21 and December 21. Now can you see I've divided the entire syllabus into broader 7 chapters. क्योंकि देखो बेटा, मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट ऑडिटिंग में सबसे कोर पार्ट जो होता है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होता है. नाउ दिस इज वेयर लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू दैट सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया है बट एग्जाम में क्वेश्चंस कितना आता है. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो लेट मी टेल यू, इफ यू लुक एट योर लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स एज पर ICAI मॉड्यूल, दीज आर योर 13 chapters as per ICAI module. Out of these 13 chapters, if I will mark chapter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 and chapter number 11. These 8 chapters are nothing but auditing standards only. देखो मैंने राइट साइड के अंदर लिखा भी है, चैप्टर 1 के अंदर ऐसे 200 कवर होता है, 210 कवर होता है, 220 कवर होता है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको 300 and 320 मिलेगा. मतलब बेटा वो चैप्टर्स को पूरा बनाया ही स्टैंडर्ड से गया है. सो इफ यू कवर दीज स्टैंडर्ड्स, टेक्निकली आपके जो 8 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटली कवर हो जाते हैं. सो for our discussion अभी यहां से remember when I say auditing standards I am referring to these 8 chapters. So this becomes our first part of discussion. इसके अलावा broader category में आपके पास में आएगा company audit and CARO. अब देखो कारो के लिए आप मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे सर फॉर द May 22 एग्जाम, नवंबर 22 एग्जाम, कारो 2016 एप्लीकेबल है या 2020 एप्लीकेबल है. देखो एक्सप्लिसिटली ICAI ने नोटिफिकेशन नहीं दिया है बट अभी जो रिसेंटली RTP आया है May 22 का, उस RTP के अंदर अगर आप क्वेश्चंस देखोगे दे हैव रेफर्ड कारो 2020 दैट क्लियरली गिव्स यू अ हिंट दैट कारो 2020 आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इज एप्लीकेबल फ्रॉम May एंड November 22 एग्जाम ऑनवर्ड्स. तो आपको प्रिपरेशन 16 का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड 2020 हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 2016 कारो, ये आपको पता होना चाहिए. सो दैट विल बी आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर कंपनी ऑडिट एंड कारो. अच्छा, तो अगर आप मुझे पूछेंगे एसेस के अलावा सेकंड चैप्टर हमारा हो जाएगा कारो वाला पार्ट एंड कंपनी ऑडिट वाला पार्ट. थर्ड चैप्टर मैंने कवर किया है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एज पर ICAI मॉड्यूल, जहां पर आपका ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ऑडिट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स, याद है क्या असर्शन कॉन्सेप्ट था, फिर इनकम स्टेटमेंट के कैप्शंस थे, बैलेंस शीट के कैप्शंस थे, वो अपने को डिस्कस करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. देन वी हैव चैप्टर नंबर 13 दैट इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज. मतलब वहां पर हमारा याद है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट रहेगा, गवर्नमेंट ऑडिट रहेगा, फिर याद है मिसलेनियस एंटिटीज, ऑडिट ऑफ अ सिनेमा हॉल, ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ LLP, ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, वो सब कुछ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में कवर होता है. दैट इज आवर चैप्टर नंबर 13 एज पर ICAI मॉड्यूल. इसके अलावा वी हैव बैंक ऑडिट, दैट इज चैप्टर नंबर 12. देन वी हैव अ सिंपल चैप्टर ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये जब चैप्टर देखेंगे दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ ICAI मॉड्यूल. इस चैप्टर के अंदर याद है EIS का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट कवर्स लॉट ऑफ कंट्रोल्स, उन कंट्रोल्स का थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर दिया है. तो टेक्निकली इफ यू आस्क मी, रिस्क असेसमेंट इन इंटरनल कंट्रोल जो लास्ट चैप्टर मैंने पिक किया है, यहां पर ना थोड़ा ऐसे 315 के अलावा ICAI ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड डिटेल्ड कंटेंट दिया है, वो एक चीज है. तो अगर मैं एनालिसिस करके देखूं ब्रॉडर लेवल पे, irrespective of May 19, November 19, इन जनरल आप नोटिस करेंगे
almost 35 marks is coming straight forward from auditing standards. That means those 8 chapters which I marked from the ICAI module, उनका weightage directly indirectly एक 35 marks का होता है. Remember, I'm talking about out of 70 marks. हाँ, जो 30 mark का MCQ है, उसके अंदर तो किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है. But in general, if you ask me, out of 70 marks of your descriptive paper, 35 marks, that means we're talking about almost 50% of the paper comes from auditing standards. That is your those 8 chapters जो मैंने आपको मार्क करके दिया ICAI मॉड्यूल में. इसके अलावा कंपनी ऑडिट में रिसेंटली दिसंबर 21 थोड़ा सरप्राइज हुआ, वेटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ा, उसमें कारो रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आपने नोटिस किए, बट एवरेज आप 10 मार्क का वेटेज बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम कंपनी ऑडिट एंड कारो चैप्टर. मे बी कारो 2020 नया एप्लीकेबल रहेगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर, शायद एक आध क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल सकता है, बट इन जनरल 10 मार्क्स फॉर श्योर फ्रॉम द कंपनी ऑडिट चैप्टर. देन ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, यहां पर भी आप एक एवरेज ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कवर करके चल सकते हैं. ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समवेयर अराउंड 10 to 12 मार्क्स. Then remaining chapters on an average you will see 5 mark or maybe audit of bank also 5 mark. तो bottom line क्या है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि किस चैप्टर पे या किन किन चैप्टर्स पे मुझे कितना टाइम डिवोट करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड रिमेंबर दिस इज जस्ट आउट ऑफ 70 मार्क्स. अच्छा, आपको ये भी मालूम रहेगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, दैट इफ यू टॉक अबाउट एंटायर ऑडिट पेपर वी कैन डिवाइड दैट इनटू 2 पार्ट्स. 70 mark, 30 marks. This is your proper MCQ where it is very difficult to determine कि exactly किस chapter से कितने questions आए. Out of this 70 mark also, I'm sure you are aware, 14 marks के लिए हमारे पास होता है correct incorrect questions. And then the remaining 56 marks is your actual descriptive questions, जहाँ पे case study based questions आ सकते हैं, direct straight forward questions आ सकते हैं, कोई कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का डायरेक्टली आपको प्रोविजन एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोल सकता है, इंप्लीमेंट करने के लिए बोल सकता है. इस तरीके का आपका प्रॉपर बाइफर्केशन होता है नॉर्मली एक ऑडिट के पेपर का. नाउ सर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? सी रिमेंबर you have few months left and the entire discussion is going to be from revision perspective. Now आपने नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स 100% कभी ना कभी रेफर किए होंगे, आपने डिटेल में सब चैप्टर्स को पढ़ा होगा, सम ऑफ यू मे हैव इवन गिवन 1 or 2 एग्जाम्स आइडियली, तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग रहेगा. अब हमारा पूरा डिस्कशन है कि यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब मुझे लास्ट मिनट आखिरी 2 महीने में प्रिपरेशन करने का है तो मेरा फोकस कैसे होना चाहिए एंड हाउ कैन दीज अपकमिंग सेशंस रियली हेल्प मी. सो व्हाट वी विल डू इज, मैंने एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिस्ट ऑफ एसेज बनाया है. Now these are your series by essays जो मुझे लगते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है at an intermediate level from exam point of view. Can you see 200, 3, 5, 7, क्योंकि 600 सीरीज में सिर्फ एक ही ऐसे आपके लिए एप्लीकेबल है, डायरेक्टली चैप्टर में नहीं आता है. तो ये एक लिस्ट है ब्रॉडर लेवल पे, ये जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं फ्रॉम इंटरमीडिएट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जिनको आपने डिटेल में कवर करना चाहिए. वंस यू कवर देम आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 70 में से 35 मार्क का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट इन स्टैंडर्ड से कवर होता है. तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा लैम्प सीरीज के सेशंस के अंदर, शुरुआत ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनी ऑडिट कारो के साथ में करेंगे क्योंकि वो दोनों हमारे लिए बहुत कोर पार्ट है. तो हमारा जो अप्रोच रहेगा ब्रॉडर लेवल पे, कैन यू सी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स and company audit and caro, these both will somewhere give us a comfort over 45 marks out of 70. Once the discussion on these 2 chapters is done, we'll move on to audit of items of financial statements. Now कभी कभी यहाँ पर आपको 15 मार्क का पेपर भी मिल सकता है, बट एक एवरेज 10 मार्क का पेपर 100% मिलने वाला है. यहाँ पर अपने को थोड़ा सा असर्शन को ब्रशअप करना पड़ेगा. वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट कैप्शंस के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे क्वेश्चन कैसे आएगा. फॉर एग्जांपल ऑडिट ऑफ लेट्स से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस या ऑडिट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, या कभी कभी कुछ एक डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है दैट लेट्स से व्हाइल वाउचिंग अदर एक्सपेंसेस क्या क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आप दिमाग में रखेंगे. तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आ सकते हैं, जो थियोरेटिकल नेचर के हैं, वो मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. सो वील हैव टू डिवोट सम टाइम ऑन दिस चैप्टर नंबर 9. सो मैं आपको फ्लो बता रहा हूं कि हमारे रिवीजन सेशन के अंदर भी हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव कैसे रहेगा टू कवर अप द सिलेबस. स्टैंडर्ड्स, कंपनी ऑडिट एंड कारो, कारो के अंदर हम 2016 एंड 2020 दोनों को डिस्कस करेंगे. मोस्टली इन डिटेल 2020 को डिस्कस करेंगे और थोड़े से
हर जब चीज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार और 2020 पढ़ा रहा हूं आपको मैं, तो एप्लीकेबिलिटी पढ़ाने के बाद में एप्लीकेबिलिटी पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, विल डिस्कस वन क्वेश्चन। स्टैंडर्ड लेट्स से 240 पढ़ रहे हैं फ्रॉड वाला, तो फ्रॉड के ऊपर आपको थोड़ा जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने, उस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, वो एक आध क्वेश्चन भी रेफर करते जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव इज आपको ये सेशंस देखते देखते पूरा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि मेरे सिलेबस के अंदर ये स्टैंडर्ड में कोर चीजें क्या है, ये कंपनी ऑडिट के प्रोविजन में कोर चीजें क्या है, उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एंड मेरे से एज ए स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन क्या है आईसीएआई का कि मुझे आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। देखो बेटा, रिवीजन सेशंस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन करने का टाइम नहीं रहने वाला है, प्लस आपके पास में लिमिटेड टाइम है टुवर्ड्स द एग्जाम आल्सो। सो आवर एंटायर फोकस इज कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा आपने आंसर लिखना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग। इवन मैं आपको रनिंग नोट्स ज्यादा नहीं देने वाला हूं रिवीजन सेशंस के अंदर, बिकॉज विल एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम श्योर राइट नाउ you have very limited time and that is very crucial part when you're preparing for your exam in just 1 or 2 months। इसीलिए हम उन चीजों पे थोड़ा टाइम कम वेस्ट करेंगे, डिस्कशन पे, अंडरस्टैंडिंग पे, एग्जाम क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। Once our audit of items of financial statement is done, we should move to the chapter number 13, that is audit of different types of entities। अब यार यहाँ पे कैसा रहता है, बच्चों को लगता है कि यार ये जो चैप्टर नंबर 13 है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली में 10 मार्क का वेटेज 10 मार्क का ही है। प्रॉब्लम क्या है, वो जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, दैट इज अराउंड दिस चैप्टर ओनली, और आपको लगता है शिट वो पूरा पेपर वहां से आया है, बिकॉज आप लास्ट में वही क्वेश्चन को रेफर करते हैं। आई विल शो यू वन सैंपल पेपर आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, यस, गवर्नमेंट ऑडिट वाले पार्ट से एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, या ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सिनेमा हॉल, होटल वाला पार्ट हो गया, एलएलपी ऑडिटिंग वाला पार्ट हो गया। कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देयर कैन बी लेट्स से मे बी 1 4 मार्क क्वेश्चन, 2 3 मार्क क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। या आपको 2 3 करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट्स से 4 मार्क और 3 मार्क का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से डिवीजन रहेगा इस चैप्टर नंबर 13 का। अदर देन दिस, इफ यू आस्क मी, बैंक ऑडिट आप ज्यादा से ज्यादा एक डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सेम, नॉर्मली एक ही आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, एक आध करेक्ट इनकरेक्ट भी आ सकता है। नॉर्मली इस तरीके का पूरा बाइफर्केशन रहता है आईसीएआई का फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब हमारा डिस्कशन रहेगा वो भी ऑलमोस्ट इसी फ्लो में रहेगा। आई वांटेड एक बार आपको पहले फ्लो समझ में आ जाए, ताकि हमको पता रहना चाहिए कि हमारा ओवरऑल जो नेक्स्ट 30 40 50 आवर्स हम स्पेंड करने वाले हैं इन दीज रिवीजन सेशंस, वो किस तरीके से डायरेक्ट होने वाले हैं। नाउ लेट मी शो यू वन रीसेंट एग्जाम का पेपर, ताकि थोड़ा आपको पेपर का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। आई एम श्योर आपको मालूम रहेगा, फिर भी एक बार 2 मिनट स्पेंड करते हैं, बिकॉज जब आप एग्जाम में पेपर को देख रहे हैं, यू आर अंडर स्ट्रेस राइट नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट एज अ रैशनल पर्सन, एकदम थोड़ा सा लेस अंडर स्ट्रेस अगर आप देखेंगे, शायद आपको बेटर समझ में आएगा। लेट्स स्पेंड 2 to 3 मिनट्स ऑन दैट। कम टू, आई एम श्योर आपको ये एग्जाम पेपर देखने का मन नहीं है दिसंबर 21 का। नाउ कैन यू सी क्लियरली, यहां पर आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, दैट इज योर करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन। कैन यू सी करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन? दे विल गिव यू 8 क्वेश्चंस आइडियली, स्टैंडर्ड ट्रेंड है। आउट ऑफ देम कोई भी आपको 7 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एंड दे विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच। एक्सपेक्टेशन है करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन में पहले आप आंसर दें वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, एंड देन यू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन एटलीस्ट 3 to 4 लाइंस कि आपका सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप क्यों इसको करेक्ट या इनकरेक्ट बोल रहे हैं। उसके नीचे आपको अच्छा सा कंटेंट देना पड़ेगा लॉजिकल तरीके से, कि भाई अगर मैं इसको करेक्ट बोलता हूं तो क्यों करेक्ट बोलता हूं, या इनकरेक्ट बोलता हूं तो क्यों इनकरेक्ट बोलता हूं। दैट काइंड ऑफ डिस्कशन विल बी रिक्वायर्ड। सो दिस इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन। Lot of people ask me also in exam, सर सबसे पहले करेक्ट इनकरेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज 7 क्वेश्चन है, एक आध आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, बट एटलीस्ट जो मेजोरिटी 5 और 6 रहेंगे वो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेंगे, आप फटाफट उनको अच्छे से लिख पाएंगे। प्लस करेक्ट इनकरेक्ट का रीजनिंग भी सोच समझ के देना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में आप फ्रेश माइंड से रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम प्रॉपर्ली। देन आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस आपको वही भी 4 क्वेश्चन पिक करने होंगे। सो आप नोटिस करेंगे जो जनरली सेकंड क्वेश्चन होता है वो थोड़ा एसेस के ऊपर रहता है। देखो ऐसे 210 पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, देन ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन है डायरेक्टली, ऐसे 300 के ऊपर डायरेक्टली, 530 सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन है, देन यू विल हैव अ क्वेश्चन ऑन, ओके दिस इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। बट हाँ, पहले 3 पार्ट डायरेक्टली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे आ गए, तो ऐसा लगता है
चैप्टर जब आप क्वेश्चंस का फ्लो देखेंगे ना, और ये नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा कंपल्शन नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली 13 चैप्टर पे क्वेश्चन आ जाए, बट इन जनरल दे फॉलो अ ट्रेंड। यहां पर आपको ऐसे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वहां पर आपको चैप्टर 13 ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बाइफर्केशन रहेगा। कहीं कहीं पर आपको विद इन द क्वेश्चन ऑल्सो ऑप्शन रहेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इट वॉज देयर इन क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू सी, यहां भी आपको ऑप्शन है। तो यहां पर आपको देखो, आप नोटिस करेंगे 143.12 कंपनी ऑडिट का एक क्वेश्चन आ गया, या आपके पास में ऑप्शन है लोकल, अपना लोकल बॉडी का जो ऑडिट रहता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, मतलब चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी ऑप्शन आ गया। तो आपको ऐसे ऑप्शंस मल्टीपल दिए हैं आईसीएआर। अगर आप डिसेंट प्रिपरेशन लॉजिकल तरीके से करके रखेंगे ना, तो आपको मेजर चैलेंजेस फेस नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार ना कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जब आप क्वेश्चन भी देखते रहेंगे तो आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और बेटर आएगा, आपका जो फियर है एग्जाम का वो थोड़ा कम होगा। एक और चीज, आपको यार थोड़ा आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार ये रिवीजन सेशन अटेंड किया तो सर मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वो प्रैक्टिस वाला पार्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज डोंट फॉरगेट यार, मेरे पास में अगर 13 चैप्टर्स है कवर करने के लिए, आउट ऑफ 36 स्टैंडर्ड्स, अगर मुझे ऑलमोस्ट 20 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर करने हैं, आई विल नॉट हैव टाइम टू हेल्प यू विद द राइटिंग प्रैक्टिस। दैट इज गोइंग टू बी योर जॉब। What is going to be my job is to explain you the concept, to explain you what question can come ideally on that concept, and maybe कुछ गलतियां जो एक बच्चा करता है ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन में जो तुम्हें नहीं करनी है, वो मैं तुमको बता पाऊंगा। बट बेटा जो प्रैक्टिस करने वाला काम रहेगा वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। यस, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ अलग एमसीक्यू रिगार्डिंग गाइडेंस वगैरह लगेगा, दैट आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू। Now this was a brief overview कि आपका चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग पूरा हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये पूरा जो आपका लैम्प सेशंस है वो कैसे कंडक्ट होने वाला है? सी, वी हैव अ स्टूडियो इन प्रेस्टीज पॉइंट, उस स्टूडियो से हम लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इफ यू रियली विलिंग कि नहीं सर मैं रिकॉर्डेड नहीं देख सकता हूं, मुझे लाइव ऑनलाइन ही देखने का है, डोंट वरी अबाउट इट। इस लेक्चर के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा जूम सेशन का, आप उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग दी लाइव ऑनलाइन सेशंस ऑन आवर जूम पोर्टल स्टार्टिंग टुमारो ऑनवर्ड्स। नंबर 1। नंबर 2, आपको लगता है नहीं सर मेरे पास लाइव ऑनलाइन का स्लॉट मैच करने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो यू कैन डू वन थिंग, आप जाकर के lms.funda academy जो अपना वेबसाइट है, मैं आपको वहाँ पे कोर्स का लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। यू कैन वॉच रिकॉर्डेड सेशंस ऑल्सो। सिंपल है, अगर आज का कंटेंट रिकॉर्ड हुआ है, आइडियली बाय टुडे एंड ऑफ द डे इट विल बी पोस्टेड ऑन आवर LMS एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट कंटेंट आइडियली। That is the main objective. If you have doubts, I'll definitely put in my Telegram number and the WhatsApp number. आप वहाँ पे doubts पूछ सकते हैं, and that's how we should proceed. This is more like an introduction to auditing. Similarly, ऐसा ही हम EIS का भी introduction करेंगे, strategic management के लिए भी introduction करेंगे. Mostly this week we'll start with the auditing sessions. Next week onwards ऑडिट के साथ साथ पैरेलली EIS एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सेशंस भी शुरू कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ये है, बिफोर द एग्जाम आपको एक कॉन्फिडेंट बूस्ट मिलेगा कि भाई इन जनरल एटलीस्ट इन सब्जेक्ट के अंदर मेरे को कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस कैसा आएगा वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, एंड मेरा अप्रोच क्या रहना चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑल दीज सेशंस। आई एम श्योर आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द डाउट्स व्हाट यू गाइस हैव। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चैलेंजेस है, कोई प्रॉब्लम्स है, आप डेफिनेटली हमको मैसेज कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर वी विल बी फाइन। So आज in the recorded session this will be all. This was more like an introduction. आपको क्या फॉलो करने का है। वन मोर थिंग, अगर आपके पास में कोई भी पुराने बैचेस के नोट्स वगैरह हैं, लेट्स से टिल अगर आपके पास दिसंबर 21 के नोट्स वगैरह हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रेफर कर सकते हैं। कुछ माइनर अमेंडमेंट्स है, आई कैन शेयर दी अमेंडमेंट PDF ऑल्सो विथ यू गाइज, यू कैन रेफर देम। अगर आपको अपडेटेड नोट्स चाहिए, सेम वेबसाइट के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन बाय दी अपडेटेड नोट्स एज वेल, वो आपका रेफरेंस रहेगा। बट दिसंबर 21 के नोट्स कैन बी वेरी वेल यूज्ड, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कुछ माइनर चेंजेस है, उसके लिए आपको एक PDF मिल जाएगा, हार्डली मेरे हिसाब से कुछ 5 या 6 पेज का रहेगा, नॉट मोर देन दैट, एंड आई एम श्योर वो जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, बिकॉज हम जब कंटेंट डिस्कस करेंगे रिवीजन सेशंस में, वो अमेंडमेंट वाला पार्ट भी इसके साथ साथ में ही कवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल साइन ऑफ, विल कंटिन्यू विद आवर late revision as well as recorded sessions from tomorrow onwards. That's all for today. I hope you guys are doing great. Be safe. Bye bye guys. Thank you.